हे गाइस, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। तो प्रीवियस वीडियो में आपने इस अंग रखा पैनल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग देखी थी। आज की जो वीडियो है इसमें आप तुलिप सलवार की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। बात करें इस ड्रेस मटेरियल की तो ये मैंने मीशो से परचेज़ किया है। अगर आपको भी ये सेम ड्रेस रेडी करनी है तो फैब्रिक लिंक आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी के हाइलाइट्स में मिलेगा और मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। तो तुलिप सलवार बनाने के लिए मेरे पास फैब्रिक है 2.5 मीटर का, जिसकी विड्थ है 43 इंचेस की। अगर आपके पास 2.25 मीटर का फैब्रिक है तो भी ये सलवार बहुत ही ईजिली बन जाएगी। और लेस हमने ली है 2.5 मीटर की। सबसे पहले हम फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे। कपड़े की जो सीधी वाली साइड हमने अंदर की तरफ रखी है, ये फैब्रिक की विड्थ वाली साइड है और ये फैब्रिक की लंबाई वाली साइड है। अब फैब्रिक को हम इस तरह से डायगोनली फोल्ड करेंगे और फैब्रिक की जो बंद वाली साइड है इस तरह से आपको अपनी तरफ रखनी है। यहाँ से सलवार का घेर आएगा। सबसे पहले जो फैब्रिक पट्टी है उसे कट करके निकाल दें। अब बॉटम साइड पर 4 इंचेस पर मार्क करेंगे। इस सलवार पर हम 4 इंच के बेल्ट रेडी करेंगे। आप इसे 2 इंच की या 3 इंच के बेल्ट के साथ भी रेडी कर सकते हैं। अब हमें 4 इंच की बेल्ट रेडी करनी है तो मार्किंग से 4 इंच छोड़ के अपनी तैयार लेंथ के लिए मार्क करेंगे और जो भी हमारी तैयार लेंथ है उसमें 1/2 इंच प्लस करके मार्क करेंगे, क्योंकि जब हम ऊपर की तरफ बेल्ट अटैच करेंगे तो 1/2 इंच हमारा मार्जिन बेल्ट अटैच में जाएगा। मेरी सलवार की तैयार लेंथ है 37 इंचेस की। 4 इंच मैंने बेल्ट के लिए माइनस किए हैं और 1/2 इंच प्लस किए हैं स्टिचिंग मार्जिन के लिए। अब मेजरमेंट टेप को बिल्कुल पॉइंट के ऊपर रखेंगे और 33.5 इंचेस पर मैंने अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग पूरे गुलाई में मार्क करा है। जिस तरह से हम अम्ब्रेला फ्रॉक के लिए मार्क करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपको ये मार्किंग करनी है। अब मार्किंग के ऊपर से कट करें। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसमें से हम बाद में बेल्ट कट करेंगे। अब बॉटम साइड के ऊपर दोनों तरफ हमें 4 इंच की प्रॉपर मार्किंग करनी है। अब इस मार्किंग के ऊपर स्केल को रखते हुए पोंछे की गुलाई देंगे। जो खुले वाली साइड है उस तरफ से हमें ये गुलाई देनी है और इस मार्किंग के ऊपर पहले इसे कट करें। अब जो बंद वाली साइड है यहाँ पर एक सेंटर मार्किंग करेंगे और खुले वाली साइड पर हमें 5 इंच पर मार्क करना है और ये मार्किंग जितनी भी आपकी फोल्डिंग है सभी फोल्डिंग के ऊपर आपको ये मार्किंग कर लेनी है। अब आप देखिए इसे मार्किंग के अकॉर्डिंग कैसे फोल्ड करना है। ये हमारा सेंटर है। एक पल्ले को ऐसे फोल्ड करें और सेंटर मार्किंग के बिल्कुल बराबर रखें। अब दूसरे पल्ले को उठाएंगे और इसकी जो 5 इंच वाली मार्किंग है उसे बिल्कुल सेंटर के साथ मैच करते हुए रख लें। देखिए जो इसका सेंटर है इसके ऊपर हमारे 5 इंच वाली मार्किंग को सेट करेंगे। तो ऐसे बॉटम से हमारा प्रॉपर वी कट रेडी होगा। अब हम क्रॉच लेंथ लेंगे। क्रॉच लेंथ के लिए देखिए जो भी आपका फुल हिप साइज़ है उसे डिवाइडेड बाय 4 करके यहाँ पर मार्किंग करनी है, क्योंकि यहाँ पर हम 4 इंच के बेल्ट ऐड कर रहे हैं, इसलिए डिवाइडेड बाय 4 इंच करके मार्क करेंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच पर मार्क लेंगे और यहाँ पर एक ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब क्रॉच एरिया पर गुलाई देके इस मार्किंग के ऊपर इसे कट करें। अगर आपको 4 इंच से कम बेल्ट रेडी करनी है तो हिप को डिवाइडेड बाय 4 करके जितना भी आप बेल्ट में से कम करना चाहते हो उसे क्रॉच लेंथ में ऐड करें। अब जैसे मैंने आपको इसे फ़ोल्ड करना सिखाया था, बिल्कुल उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग दोनों पैनल को अलग अलग फ़ोल्ड करेंगे और जो फैब्रिक की सीधी वाली साइड है उसी साइड से इसे फ़ोल्ड करेंगे। पहले आसन वाली साइड को फ़ोल्ड करें, फिर उसके ऊपर बड़े वाले पल्ले को रखते हुए फ़ोल्ड करेंगे। यहाँ पर आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि पैनल की सीधी वाली साइड हमने बाहर की तरफ रखी है और दोनों पैनल की क्रॉच एरिया बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए। इस तरह से आपको फोल्डिंग करनी है। अब इस पर जो हमने लेस ऐड करनी है उसके लिए मार्किंग करेंगे। इसके लिए जो नीचे वाला पल्ला है यानी कि जो क्रॉच एरिया वाली साइड है उस पर हम 10 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। इस तरह से दूसरे पैनल के ऊपर भी इसी तरह से जो क्रॉच वाली साइड होगी उस पर 10 इंच पर मार्क करेंगे। अब ये जो हमने मार्किंग की है यहाँ तक हमारी लेस ऐड होगी। आगे तक हमें लेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपकी जो लेस है वो वेस्ट नहीं जाएगी। अब मैं आपको एक पैनल रेडी करके दिखाऊंगी। बिल्कुल उसी तरह से दूसरे पैनल के ऊपर भी आपको लेस लगानी है। लेस लगाने के लिए देखिए ऊपर से शुरू करते हुए इस तरह से पोंचे के ऊपर ऐसे लेस को घुमाते हुए जो हमने 10 इंच की मार्किंग की थी वहाँ तक आपको लेस को ऐड करना है। इस तरह से इस मार्किंग तक हमारी लेस जाएगी। अब फैब्रिक की राइट साइड पर लेस की राइट साइड को रखते हुए यहाँ से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए लेस को अटैच करेंगे। जो हमने मार्किंग की थी यहाँ पर आके एक्स्ट्रा लेस को कट कर दें। इसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए
ऊपर तक स्टिच लगा दें। अब लेस को इस तरह से अंदर की तरफ टर्न करते हुए बिल्कुल किनारे पर स्टिच लगाते हुए इस लेस को रेडी करें। और यहाँ पर आप जो भी लेस लगाएंगे, लेस आपको ज़्यादा चौड़ी नहीं लगानी है, मैक्सिमम 1 इंच चौड़ी आप लेस लगा सकते हैं। दोनों पैनल्स को हमने इस तरह से लेस लगा के रेडी कर दिया है। अब दोनों पैनल्स पर 6 इंच पर मार्क करेंगे पोंचे की लूजिंग के लिए। इस तरह से इस तरफ भी 6 इंच पर मार्क करेंगे। अब इस पर स्टिच लगाने के लिए फोल्डिंग को पिन के साथ पहले सिक्योर करेंगे। अब पल्ले की जो फोल्डिंग है उसके साथ साथ एक सीधी मार्किंग कर देंगे, जिससे हमें स्टिच लगाने में आसानी रहेगी। इस तरह से यहाँ तक हमारी स्टिच आएगी। इस तरफ भी हम यहाँ से लेके जो 6 इंच वाली मार्किंग की थी वहाँ तक हम स्टिच लगा देंगे। दोनों पैनल्स रेडी होने के बाद अब हम क्रॉच स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए दोनों पैनल्स को इस तरह से रखते हुए पहले क्रॉच को मिला लें। अब यहाँ से हम आधा इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर देंगे। क्रॉस स्टिचिंग के बाद नीचे का जो खुले वाले पल्ला है यहाँ पर अलग से स्टिच लगा के इसे जोड़ेंगे। अब हमने बेल्ट कट कर ली है एक्स्ट्रा फैब्रिक में से। जो भी आपका हिप साइज़ होगा उससे 3 इंच एक्स्ट्रा बेल्ट आपने कट करनी है। तैयार बेल्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा लेके इसकी हमने लेंथ कट की है 6 इंच की। अब दोनों तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर स्टिच कर देंगे। स्टिच लगने के बाद इसे इस तरह से दोनों स्टिच को मिलाते हुए रखें। अब जो हमारी बेल्ट का साइज़ है उसी अकॉर्डिंग इस पर हम प्लेट सेट करेंगे। प्लेट सेट करने के लिए दोनों क्रॉच को इस तरह से आमने सामने रखते हुए साइड पर एक सेंटर मार्किंग करें। इस तरह से दोनों तरफ सेंटर मार्किंग लेंगे। पहले हम आगे वाले प्लेट सेट करेंगे। क्रॉच से ऑपोजिट साइड पर हमें प्लेट्स की फोल्डिंग करनी है। इस तरह से बाहर की तरफ प्लेट्स को फोल्ड करते हुए पहले इसे पिन के साथ सिक्योर करेंगे। लेस को आपने फोल्ड नहीं करना है, लेस को छोड़ के फिर आगे वाली साइड से फिर से आपने प्लेट्स को पिन लगाते हुए सिक्योर करना है। तो जो हमने सेंटर मार्किंग की है वहाँ तक हमारे एक साइड के प्लेट्स आएंगे। प्लेट्स का साइज़ यहाँ पर मैटर नहीं करता, जस्ट आपको फैब्रिक को अपनी बेल्ट के अकॉर्डिंग सेट करना है। एक साइड पर मैंने अपनी प्लेट सेट कर ली अपने बेल्ट साइज़ के अकॉर्डिंग। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हमें प्लेट्स को फोल्ड करना है। तो दोनों तरफ से सेंटर मार्किंग तक हमने फ्रंट वाले प्लेट्स को सेट कर लिया है। अब हम बैक वाले प्लेट्स को सेट करेंगे। पहले फ्रंट वाले प्लेट्स को हम स्टिच लगा के सिक्योर कर लेंगे। अब इसे पलटेंगे। बैक वाली साइड पर भी सेम, यहाँ पर भी जो प्लेट्स है वो हमने बाहर की तरफ ही फोल्ड करने हैं। इस तरह से फोल्ड करते हुए इसे पिन के साथ सिक्योर करेंगे। यहाँ पर आप प्लेट्स और बेल्ट एक साथ भी जोड़ सकते हैं, पर आपको ये अच्छे से समझ आए इसलिए मैंने अलग से आपको प्लेट्स सेट करके दिखाई हैं। अब इस वाली साइड पर भी हम बाहर की तरफ ही फोल्ड करेंगे प्लेट्स को। तो अपने बेल्ट साइज़ के अकॉर्डिंग प्लेट्स को मैंने सेट कर लिया। अब इस पर स्टिच लगा के इन्हें सिक्योर करें। अब बेल्ट की स्टिचिंग वाले पार्ट को हम क्रॉच के साथ मिलाएंगे। इस तरह से मिलाते हुए यहाँ से हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए बेल्ट पर स्टिच लगा के इसे अटैच करना है। बेल्ट लगने के बाद अब इस पर इलास्टिक अटैच करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 इंच चौड़ी इलास्टिक ली है। जो भी आपका हिप साइज़ है उसमें से 5 इंच कम करने के बाद इलास्टिक की लेंथ लें। इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके इस पर स्टिच करें। इलास्टिक को बेल्ट में इस तरह से सिंगल फोल्ड करेंगे और किनारे किनारे बिल्कुल राउंड में स्टिच लगाते हुए इलास्टिक को फिल करें। इलास्टिक लगने के बाद ये हमारी टुलिप सलवार बनके बिल्कुल तैयार है। इसके साथ जो मैंने अंगरखा कुर्ती रेडी की है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।